नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी पड़ोस की कहानी जहां दो घर तो अगल बगल थे, पर ऐसा लगता था मानो उनके बीच मीलों की दूरी हो। ये कहानी है दो माओं की। दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक बहुत ही गहरे सबक से जोड़ दिया था। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रहने वाली माएं दोस्ती का एक ही मतलब, एक ही सबक सीख सकती हैं? बस यही सवाल इस कहानी की जड़ है और हमें एक बड़े ही दिलचस्प सफर पे ले जाने वाला है। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। दो परिवार हैं जो एक ही पड़ोस में रहने आते हैं। एक बहुत अमीर और दूसरा कह लीजिए गरीब। और उनके आने का जो तरीका है ना, वहीं से उनके बीच की खाई साफ दिखने लगती है और यहीं से एक बड़े सबक की नींव भी पड़ जाती है। देखिए, फर्क तो पहली नजर में ही दिख जाता है। अमीर परिवार जब आता है तो साथ में 10 गाड़ियों में भरा हुआ सामान होता है और बच्चों के पास तो मानो बोरी भर के खिलौने हैं। और दूसरी तरफ है गरीब परिवार, जो राजा के दिए हुए एक छोटे से घर में रहता है, जहां पिता काम करते हैं। उनके लिए दौलत नहीं, बल्कि दोस्ती ज्यादा कीमती है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है परवरिश का। कैसे माँ बाप का नजरिया, उनकी अपनी सोच बच्चों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जो दिखती तो नहीं पर होती बहुत मजबूत है। ये दो अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स का पहला टकराव था। तो एक तरफ अमीर माँ अपने बच्चों को क्या सिखाती है, वो साफ साफ कहती है, क्या तुम उन लफंगों के साथ खेलोगी? बिल्कुल भी नहीं, समझी? सोचना भी मत। ये रवैया दिखाता है कि वो कैसे सामाजिक वर्ग के हिसाब से एक दीवार बना रही है। उसे लगता है कि ये दीवार उसके बच्चों को बचाएगी। और फिर दूसरी तरफ है गरीब माँ, जो बिल्कुल अलग बात सिखा रही है। वो अपने बच्चों से कहती है, बेटा, इतने सारे खिलौनों का भी क्या फायदा अगर उन्हें बांटने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए कोई दोस्त ही ना हो। उसकी परवरिश का आधार चीजें नहीं, बल्कि इंसान और उनके रिश्ते हैं। लेकिन असली कहानी तो तब बदलती है जब बच्चे माँ बाप की नज़रों से, उनकी सिखाई हुई बातों से दूर होते हैं। एक पिकनिक पर जब वो सब साथ होते हैं, यहीं पर परवरिश का असर धुल जाता है और बच्चों का जो असली मासूम स्वभाव है वो सामने आता है। अरे, उनकी पिकनिक बास्केट को ही देख लीजिए, मतलब वही उनकी पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ सैंडविच, केक, कुकीज, चीज़ों की भरमार है, तो दूसरी तरफ सादी रोटी, सब्जी और पेड़ से तोड़े हुए ताज़े सेब। ये दिखाता है कि उनके लिए सादगी और एक दूसरे की देखभाल ज्यादा मायने रखती है। और फिर खेल खेल में कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ बदल देता है। बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे और अमीर लड़का फ्रैंक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में गिर जाता है। बस यही एक हादसा एक ऐसी चीज को जन्म देता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पता है, इस एक हादसे के बाद जो हुआ, उसने ये साफ कर दिया कि बच्चों के लिए अमीरी, गरीबी कोई मायने नहीं रखती। दोस्ती के लिए उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और एक फटी हुई शर्ट वही निस्वार्थ दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है। और यहाँ पर जो दिखता है ना, वो है बच्चों की मासूमियत। कोई बड़ा नहीं था वहाँ कुछ बताने के लिए। फिर भी गरीब लड़का डेविड फ्रैंक की चोट देखता है, सूजन रोकने के लिए बिना सोचे अपनी ही शर्ट फाड़कर पट्टी बांध देता है। और फिर सारे बच्चे अपना जो भी थोड़ा बहुत खाना था एक दूसरे के साथ बांटकर खाते हैं। तो अमीर माँ आती तो है, पर उसका तरीका देखिए। वो फटी शर्ट लौटाने के लिए एक नई शर्ट लेकर आती है। वो मदद का शुक्रिया नहीं अदा कर रही, वो एक तरह से उस मदद की कीमत चुका रही है। कोई रिश्ता नहीं, बस एक लेन देन। और उसका व्यवहार अब भी वैसा ही है, ठंडा और रूखा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कुदरत का अपना एक तरीका होता है चीजों को सही करने का। एक जोरदार तूफान आता है और यही तूफान उन सभी दीवारों को हिला देता है जो अमीर माँ ने अपने बच्चों के आसपास खड़ी की थी। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। आप जरा सोचिए उस अमीर माँ की हालत। उसे एक एक करके पता चलता है कि अरे, उसकी बेटी को तो उन गरीब बच्चों ने ही बचाया। तूफान में वो लोग उसके बच्चों को छोड़कर भागे नहीं, और तो और उसके अपने बच्चे कह रहे हैं कि खिलौने तो दोस्तों के बिना मजेदार ही नहीं लगते। और जब अमीर माँ पूछती हैं कि मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका सकती हूँ, तो गरीब माँ का जवाब सुनिए। वो कहती है, जिंदगी में कुछ चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती मैडम, मुझे खुशी है कि बच्चे सुरक्षित हैं। बस एक लाइन में उसने सब कुछ कह दिया।
और इसी एक जवाब के बाद वो बातचीत होती है, वो फाइनल बातचीत जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देती है और उन दोनों के बीच की हर दीवार को गिरा देती है। और ये वो पल है जहां दोनों माएं एक ही जगह आके खड़ी हो जाती हैं। एक को डर था कि उसके बच्चे ऐसी चीजों के आदी ना हो जाएं जो उनके पास नहीं है, और दूसरी को अब जाकर यह एहसास हुआ कि बच्चों की असली खुशी तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने में है, महंगे खिलौनों में नहीं। बस उस दिन के बाद सब बदल गया। वो खड़ूस औरत नहीं रही, और बच्चे, अरे बच्चे तो साथ मिलकर रोज नए नए खेल बना रहे थे। कभी इसके खिलौनों से खेलते तो कभी उसके। उनके लिए तो सारी दीवारें गिर चुकी थी। दोस्ती की कोई कीमत नहीं थी, और ना ही कोई दीवार। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में जो ये दीवारें खड़ी करते हैं, उनकी असली कीमत क्या है? शायद इसकी सबसे बड़ी कीमत वो रिश्ते होते हैं जो इन दीवारों के उस पार हमारा इंतजार कर रहे होते हैं।